अब से कुछ दिन पहले उर्वशी रुटेला और नसीम हसन शाह का कुछ बड़ा मशहूर हुआ था। उर्वशी रुटेला ने बाद में उसकी तरदीद कर दी, लेकिन बहरहाल एक क्रिकेटर और एक फिल्म एक्टर का कुछ ना कुछ स्कैंडल सामने आया। तो आज हमारा मौजू है क्रिकेट और बॉलीवुड या क्रिकेट और मूवी का आपस में रिलेशन। जब मैंने अपना पहला व्लॉग रिव्यू के तौर पे किया था तो उसमें क्रिकेट मैच और मूवी रिव्यू दोनों एक साथ कर दिए थे, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि दोनों काम अलग अलग करो। लेकिन मेरे ख्याल में क्रिकेट और मूवी एक ऐसी चीज है जो इकट्ठा लोगों को पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि क्रिकेट पसंद करने वाले लोग अलग हैं और फिल्म पसंद करने वाले लोग अलग हैं, ये एक ही लोग हैं। यही वजह है कि आईपीएल जो है उस जमाने में बड़ी फिल्में रिलीज नहीं की जाती और फिल्में रिलीज करने के लिए बड़े क्रिकेट मैचेस की तारीख का बड़ा जहन में रखा जाता है, क्योंकि अगर कोई बड़ा मैच हो तो फिल्म फ्लॉप होने के चांसेस होते हैं। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर और मूवी स्टार्स। तो मैं बहुत ज़्यादा पुरानी दास्तानें नहीं लेकर आता, मैं वही बातें करता हूँ जो मुझे खुद पता थी या मैंने सुनी थी या मैं अपने बचपन में रिसालों में मैगजीन में पढ़ी या सुनी। तो सबसे पहले करीना कपूर की सास और सैफ अली खान के वालिद नवाब मंसूर अली खान पटौदी और शर्मिला टैगोर। नवाब मंसूर अली खान पटौदी की शर्मिला टैगोर से शादी हुई। नवाब मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेटर भी थे और ये इतने अजीम क्रिकेटर थे। दुनिया के हर मुल्क में जब क्रिकेट टीम बनती है तो पहली जब क्रिकेट टीम बनती है तो जाहिर है उसका कोई पहला कप्तान होता है। लेकिन ये शायद क्रिकेट की तारीख में पहली बार हुआ होगा कि एक मुल्क जहां पे क्रिकेट खेली जाती थी और क्रिकेट टीम भी मौजूद थी, उसमें एक खिलाड़ी बतौर कप्तान डायरेक्ट सिलेक्ट हुआ। उसका डेब्यू बतौर कप्तान हुआ। नवाब मंसूर अली खान पटौदी बड़े आदमी थे, नवाब थे और वो कप्तान से कम पे आ नहीं सकते थे। खिलाड़ी भी अच्छे थे, उनको लोग टाइगर पटौदी भी कहते हैं। फिर टाइगर पटौदी साहब के पास इंडिया के बड़े मशहूर एक क्रिकेटर थे संदीप पाटिल साहब, बड़े स्टाइलिश क्रिकेटर थे। लेकिन जनाब, स्टाइलिश क्रिकेटर होना और फिल्म का हीरो होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन संदीप पाटिल साहब ने बहरहाल एक फिल्म कभी अजनबी ना थे में काम किया। फिल्म बुरी तरह से नाकाम हुई और संदीप पाटिल जितने कामयाब बैट्समैन थे उतने ही नाकाम हीरो साबित हुए। लेकिन उसी दौरान अचानक से हमारे पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन, हैंडसम, इंतहाई स्मार्ट, स्टाइलिश ओपनर मोहसिन हसन खान साहब, उनकी शादी रीना राय से हो गई। रीना राय उस वक्त बॉलीवुड की बड़ी तरीन हीरोइन थी। आप ये समझ लें जैसे आज के दौर में करीना कपूर या कतरीना कैफ से शादी हो जाए किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी की, तो इसी तरह से मोहसिन हसन खान साहब ने रीना राय से शादी कर ली। रीना राय की शादी के बाद पाकिस्तान में इंडियन अदाकारों, खास तौर पे शत्रुघ्न सिन्हा साहब के आने जाने का बहुत सिलसिला जारी रहा। खैर, मोहसिन हसन खान साहब ने फिल्मों में भी काम किया और मेरे ख्याल में ये वाहिद क्रिकेटर थे जो फिल्मों में बड़े कामयाब रहे। इन्होंने इंडियन फिल्म बंटवारा में काम किया। इन्होंने एक फिल्म प्रतिकार में काम किया जो अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की थी। और फिल्म प्रतिकार की सिर्फ एक खास बात ये थी कि उसमें पहली बार डांडिया सॉन्ग था। खैर, मैं आपको इसी तरह की हैरत अंगेज मालूमात देता रहूंगा। तो प्रतिकार के बाद इनकी फिल्म मोहसिन खान साहब को असल जो शोहरत मिली फिल्मों में वो आदित्य पंचोली के साथ उनकी फिल्म साथी थी जो महेश भट्ट साहब ने बनाई थी। एक बहुत मशहूर फिल्म थी, उसका एक गाना जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो मोहसिन हसन खान साहब उस फिल्म के हीरो थे, आदित्य पंचोली साइड हीरो था। लेकिन बहरहाल लोगों को आदित्य पंचोली याद रहता है। मोहसिन हसन खान साहब की एक बड़ी बुराई ये है कि वो एक बड़े बेहतरीन क्रिकेटर रहे, वो एक बहुत बड़े हीरो रहे। उन्होंने पाकिस्तान में भी काफ़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें से हाथी मेरा साथी और घूंघट खास तौर पे। और लेकिन ना वो लोगों को क्रिकेटर के तौर पे याद रहते हैं, ना वो फिल्म स्टार के तौर पे याद रहते हैं। पता नहीं क्यों, तमाम तर अपनी सलाहियतों के बावजूद वो कभी भी रैंक नहीं होते किसी जगह पे भी। इसी बीच में अगर क्रिकेट और फिल्मों की बात की जाए और स्कैंडल्स की बात की जाए और खान साहब की बात ना की जाए तो ऐसा हो सकता है। तो खान साहब के वैसे तो पता नहीं कितने स्कैंडल्स मशहूर हुए होंगे। एक मुझे याद है स्टूडियो 2.5 प्रोग्राम में खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि मैं तो सुबह उठता हूँ तो अखबार में मेरी शादी की और मेरी मंगनी की खबर छपी हुई होती है। कहने का मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा किसी न किसी से रिश्ता जोड़ दिया जाता है। मैं हंस के किसी से मिल लूँ तो मेरा रिश्ता जोड़ दिया जाता है। लेकिन बहरहाल हमने अपने बचपन ही था यार, हमने अपने बचपन में जो है खास साहब और जीनत अमान के बड़े किस्से सुने। खास तौर पे एक किस्सा बड़ा अजीब व गरीब सुना था जो उस जमाने में हम उसको बिल्कुल 100% सच समझते थे कि जीनत अमान जो है रेलवे स्टेशन पे खान साहब के पीछे पीछे भाग गया। फिर खान साहब ने उसको बल्ला घुमा के मारने की कोशिश की तो वो गई। हालांकि हम कभी भी ये ना जोड़ सके कि जनाब खान साहब जो है रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे थे और बल्ला किट बैग से बाहर क्यों था। लेकिन जिस तरह से आप लोग फेसबुक की छोटी सी पोस्ट में जो भी लिख दो, थर के कोयले से पूरे पाकिस्तान को बिजली पैदा कर दो या गुलाबी नमक से पाकिस्तान का पूरा कर्जा माफ कर दो, आप लोग मान जाते हैं। तो इसी तरह हम भी उस जमाने में इस तरह की सीना गजट बातों को मान जाया करते थे। खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है संगीता बिजलानी का जिक्र। संगीता बिजलानी से हमारा तारुफ फैला हुआ। वो एक इश्तिहार आया करता था बीसीआर की फिल्मों में। शुरू में एक इश्तिहार होता था, बड़े नाजों से पाली हमारी बन्नो। उसमें ये
मॉडल थी, पता चला ये इंडिया की बड़ी नंबर 1 मॉडल है। फिर अचानक वो एक फिल्म हथियार और उसके बाद एक फिल्म त्रिदेव, 2 फिल्मों में ये आई और इन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। और उसके बाद ये अपने वक्त के मशहूर मरूफ क्रिकेटर इंडियन कैप्टन अजहरुद्दीन के साथ इनकी शादी हुई, यानी दूसरा इंडियन कैप्टन जिसकी शादी एक अदद हीरोइंस के साथ हुई। वैसे संगीता बिजलानी के बारे में कुछ खबरें सलमान खान साहब के साथ भी आती रही, लेकिन सलमान खान साहब को भी एक क्रेडिट हासिल है कि इंडिया की तकरीबन हर हीरोइन के साथ ही उनका नाम जोड़ा गया, लेकिन शादी उन्होंने आज तक नहीं की। तो अजहरुद्दीन साहब ने तो संगीता बिजलानी से शादी कर ली, उसके बाद थोड़ा सा गैप आया, कहानियां चलती रही, लेकिन कोई इतनी बड़े स्कैंडल नहीं आया। और फिर अचानक एक क्रिकेटिंग और नॉन फिल्मी लेकिन एक सेलिब्रिटी सानिया मिर्जा किसी भी तरीके से इंडियन हीरोइनों से कम मशहूर नहीं थी। सानिया मिर्जा साहिबा जब टेनिस में आई, उस जमाने में हमारा हीरो था असाम उल हक, और सानिया मिर्जा इंडिया की तरफ से वेमेंस में बड़ा नाम था। हालांकि ये कोई बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान में अपने अपने नंबर में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो इन दोनों काफ़ी मशहूर हुए। सानिया मिर्जा साहिबा टेनिस खेलने की वजह से बहुत मशहूर थी। और हमारे शोएब मलिक साहब की फिर सानिया मलिक से शादी हुई, और ये शादी किसी भी तरीके से एक सेलिब्रिटी शादी से कम नहीं थी। टीवी पे वालों का बस नहीं चल रहा था कि वो इनकी शादी किसी तरीके से लाइव दिखा दें। हमारे यहाँ फिरदौस आपा तो आपको याद होंगी, वो तो सास बन गई थी और वो रस्में निभा रही थी सारी के सारी। खैर, और उसके बाद जो फिर नाम है वो तो आप सबको याद है, लेटेस्ट तरीन जदीद तरीन, वो है विराट कोहली और अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की शादी के बाद इनके मीम्स भी बहुत आए, इनकी शादी मशहूर भी बहुत हुई। मीडिया हर वक्त मुसलसल तौर पे इनको कवरेज दे रहा था, क्योंकि विराट कोहली का अपना बड़ा नाम है और अनुष्का शर्मा भी उस जमाने की टॉप की हीरोइन थी। ये सेलिब्रिटी शादी जो है ये इंडिया और पाकिस्तान में बहुत डिस्कस में रही, लोगों ने बहुत इसको देखा। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारी बातें चलती रही हैं, जैसे अजय जडेजा साहब ने भी एक फिल्म ट्राई की थी खेल, लेकिन वो भी उसमें बुरी तरह से नाकाम रहे। क्रिकेट में तो वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अजय जडेजा साहब को जो ना आप अपने पाकिस्तानी शान मसूद की तरह समझ लें, वो रन तो बहुत बनाते थे, लेकिन वो उनके रन जो है ना उनकी टीम के काम नहीं आते थे, बस वो खेलते रहते थे। लेकिन उसके अलावा कुछ छोटे छोटे स्कैंडल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। चले अब जिक्र ही कर रहे हैं तो अब स्कैंडल्स भी डिस्कस कर लें। वसीम अकरम भाई और सुष्मिता सेन की तस्वीरें तो आप लोगों ने देखी ही होंगी। शोएब अख्तर साहब के साथ सोनाली बांद्रे का भी जिक्र आता रहा, लेकिन सबसे मज़े का स्कैंडल जो मैंने सुना और मुझे हंसी भी आई वो थी अपने अब्दुल रज़ाक भाई की। अब्दुल रज़ाक भाई पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर हैं जो शाहिद आफरीदी के बाद शायद पाकिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर थे, लेकिन स्मार्ट ना होने की वजह से वो कभी भी हीरो नहीं रहे, उनको कभी भी हीरो नहीं माना गया। जबकि हमारा दिल चाहता है कि रज़ाक को शाहिद आफरीदी के लेवल का क्रिकेटर माना जाए, लेकिन स्मार्टनेस में वो शाहिद आफरीदी साहब से कहीं थोड़ा सा शायद पीछे रहेगा। हालांकि अच्छे खासे स्मार्ट बंदा भी था, लेकिन सुस्त सा था। रज़ाक भाई की एक बात खास बात थी, अब्दुल रज़ाक की खास बात ये थी कि वो थोड़ा सा सुस्त था, उनका बॉलिंग स्टाइल भी थोड़ा सा सुस्त सा था। फील्डर भी वो बहुत माठे से थे, कैच आ गया पकड़ लिया नहीं तो नहीं, लेकिन बैटिंग के अंदर बहरहाल लंबी शॉट मारने में उससे अच्छा क्रिकेटर पाकिस्तान में शायद ही कोई आया हो। लेकिन जब अब्दुल रज़ाक भाई की तमन्ना भाटिया के साथ तस्वीरें देखी तो ख्याल आया कि क्रिकेटर होना ही काफ़ी होता है। किसी हीरोइन की नज़रों में आने के लिए तो वो अब्दुल रज़ाक भाई और तमन्ना भाटिया दुबई में शॉपिंग करते हुए पाए गए। ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा, गॉसिप्स बनती रहेंगी। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को किसी रिव्यू, किसी सियासत या किसी क्रिकेट मैच के बजाय कुछ गॉसिप्स की हैं, बीच बीच में मुंह का जायका बदलने के लिए तब्दीली ज़रूरी है। आप लोगों को तब्दीलशुदा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।